दोस्तों वेस्ट बंगाल में आज एक ऐसा झूठ घूम रहा है जिसकी ना तो कोई फाइल है, ना कोई आदेश, ना कोई आधार, लेकिन फिर भी लोगों में एक डर फैलाया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम डिटेंशन कैंप नहीं बनाएंगे। इनसे मेरा बस एक सवाल है, किसने कहा ममता बनर्जी से डिटेंशन कैंप बनाने के लिए? कोई सरकारी आदेश है ऐसा करने का, या कोई न्यायिक आदेश है? अगर है तो किसने दिया ये आदेश, और अगर नहीं है तो फिर ममता बनर्जी यह चीज क्यों मैन्युफैक्चर कर रही हैं जिसका तो कोई ऑर्डर ही नहीं है? पर ममता बनर्जी को फैक्ट से क्या ही लेना देना। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और यही कारण है कि वेस्ट बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी डींगे, वही डर फैलाने का पुराना नुस्खा और वही हम ना मानेंगे वाली स्क्रिप्ट चल रही है। ममता बनर्जी ने अभी रिसेंटली कहा कि हम डिटेंशन कैंप नहीं बनाएंगे, केंद्र अफसरों को ब्रिटिश की तरह निर्देश दे रहा है। क्या केंद्र ने ऐसा कहा? किसने इंस्ट्रक्शन दिया? और आखिर टीएमसी इस डर को किसके लिए बेच रही है? कुछ भी। दरअसल इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करवा रहा है, यानी वोटर लिस्ट को साफ करना, जो एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे ट्विस्ट किया और कहा सेंटर फोर्सफुल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डिटेंशन कैंप्स नहीं बनाएंगे, ब्रिटिश राज जैसा मिजाज है। अब ध्यान दीजिए, ईसीआई वोटर लिस्ट साफ करे तो ब्रिटिश सरकार बन जाती है, ऑफिसर रूटीन वेरिफिकेशन करे तो वह अथॉरिटेरियन हो गया, और डिटेंशन कैंप्स कहां से आ गया? यही सवाल असली कहानी है। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। ये ममता के पॉलिटिकल इन्वेंशंस में से एक है जो उन्होंने पॉलिटिकल ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन ये शब्द ही क्यों चुना गया? क्योंकि 2019 के बाद से एक खास समुदाय में एनआरसी का डर सबसे ज्यादा व्यापक है। असम के एनआरसी विवादों के चलते डिटेंशन कैंप्स का डर प्रतीक बन गया था। टीएमसी उसी फियर साइकोसिस को एक्टिवेट कर रही है। वर्षों से टीएमसी का स्थायी अभियान रहा है, मतदाता का नाम लिस्ट से नहीं कटने देंगे। लेकिन इसका सबटेक्स्ट क्या है? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल माइग्रेंट क्लस्टर्स को रीअश्योर करना, ईसीआई की स्क्रूटिनी को कम्युनल बता देना, जेन्युइन वोटर लिस्ट करेक्शन को एनआरसी जैसा बना देना, और माइनॉरिटी वोट बैंक को साइकोलॉजिकली मोबिलाइज करना। डिटेंशन कैंप उसी रणनीति का एक दूसरा एक्सटेंशन है। एक तरीके से यह शब्द कह के ममता बनर्जी अपने वोटर बैंक को एक्टिवेट करने का आदेश दे रही हैं या करवा रही हैं। साथ में चेतावनी भी है कि अगर भाजपा बंगाल में आ गई तो तुम लोग तथाकथित डिटेंशन कैंप्स में भर्ती हो जाओगे। एक तरीके से एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने अपना नैरेटिव वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है, जो उनकी पॉलिटिक्स का आधार रहा है। जो समस्या नहीं है उसे भी ममता बनर्जी मैन्युफैक्चर कर देती हैं, जो बात किसी ने नहीं कही उसे सुन लेती हैं। आखिर माइनॉरिटी अपीजमेंट का सवाल है, माइनॉरिटी के मन में भय पैदा करना ही अब ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है। पर हमारी उन्हें यह सलाह है कि राजनीति में प्रोपेगेंडा आटे में नमक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें यही करना चाहिए। प्रोपेगेंडा को ही राजनीति नहीं बना देना चाहिए।